नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण शुक्ला। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट रिवीजन में। दोस्तों, आज ये वीडियो जैन एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी लेके आया हूं इस वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए खास करके बनाया गया है और वैसे तो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जितने भी जैन एवं बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्ज़ाम पास करने के बाद जो भी एग्ज़ाम देंगे सब में बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से याद कर लें। चलिए शुरू करता हूँ आज के पहले प्रश्न से। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन? 4 ऑप्शन दिया गया है, आप खुद से आंसर लगाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके कितने आंसर सही आए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऋषभ देव। ऋषभ जो थे ये जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। और आपको बता दूं कि जैनियों के कितने तीर्थंकर हुए थे, तो 24 तीर्थंकर टोटल हुए थे। जैन के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले ऋषभ जी थे और जो 23वें थे वे पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ, देखिए ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो आपको बता दूं 24वें जो थे वह महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे 24वें, और पहले ऋषभ जी थे। तो ये तीनों पूछा जाता है, 23वें और 24वें और पहले, ये तीनों बहुत ही पूछा जाता है। चलिए देख लीजिए और ये सभी नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तमिल भाषा के शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तमिल भाषा के शिलप्पदिकारम और मणिमेखलई जो ग्रंथ है किससे संबंधित है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा के ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये जो शिल्पदिकारम और मणिमेखलई है यह तमिल भाषा का ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुशीनगर में। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, वो भी 80 वर्ष की अवस्था में। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए किस नदी के तट पर हुई थी, किस नदी के किनारे, तो हिरण्यवती नदी है। कौन सी नदी? हिरण्यवती। चलिए ये सभी नोट करते चलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? गांधार कला किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आया? चारों ऑप्शन देखिए और खुद से आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, महायान शाखा। महायान शाखा सही हो जाएगा। गांधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था और इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बौद्धों के विकास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विकास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैत्रेय को। मैत्रेय को अगला अवतार माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही पूछा गया है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? चैत्य मठ, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चैत्य मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो त्रिपिटक है या बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, त्रिपिटक। और अगर बता दूं तो इनकी संख्या कितनी है, त्रिपिटक की कितनी संख्या है? तो 3 संख्या है त्रिपिटक की। एक सुप्त पिटक है, एक है विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ बुलाई थी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था, जो कि पाटलिपुत्र में किया गया था। अगर पूछ ले आपसे कि प्रथम जो हुआ था, ये तो तृतीय पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो राजगृह में, राजगृह में हुआ था। अगर द्वितीय पूछे तो कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था, वैशाली में हुआ था। और तृतीय जो है पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ जो है कहाँ हुआ था? वो हुआ था कुंडलवन में, कुंडलवन में हुआ था। चलिए ये सब नोट करते चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? अगला प्रश्न है, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिकंदर महान का शिक्षक अरस्तु थे। देखिए अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिए, जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, नोट कर लीजिए, पूछा भी जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए क्या सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों के कारण के रूप में तृष्णा को बताया और 4 आर्य शक्तियों का प्रतिपादन किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? और ये वर्ग थे, कौन से वर्ग थे? बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्त्रियां एवं शूद्र। स्त्रियां एवं शूद्र जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का क्या अर्थ होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना है। बुद्ध शब्द का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। सिद्धार्थ जो था इनके बचपन का नाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाक्य वंश से संबंधित थे गौतम बुद्ध। और उनका जन्म पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा, नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी में, नेपाल लुम्बिनी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? इनमें से वह कौन सा जानवर है जो सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? हिरन जो है वह सारनाथ स्तंभ में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सारनाथ का स्तंभ धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था, जिसमें हिरन का उल्लेख नहीं है, हिरन जानवर का उल्लेख नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोध गया में। बोध गया में बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी 35 वर्ष की आयु में। 35 वर्ष की आयु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ भारत में सबसे बाद में लिखा गया? बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वामसात पाकसिनी जो है सबसे बाद में लिखा गया ग्रंथ है। भारत में सबसे बाद में लिखा गया बौद्ध का जो ग्रंथ है ये वामसात पाकसिनी है, जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया था, जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की पहचान करनी है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? अभी थोड़ी देर पहले बताया था त्रिपिटक जो है यह बौद्ध से संबंध है। त्रिपिटक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है। चलिए, और इनकी संख्या भी बताया था 3 होती है, ध्यान दीजिएगा, नोट करके रख लीजिए। सप्तपिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बताइए किस भाषा में की गई थी, यही पूछा गया है। तो आपको बता दूं, प्रारंभिक बौद्ध धर्म के साहित्य पाली में की गई थी। साहित्य ग्रंथ की रचना जो पाली भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19 है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। त्रिशला जो थी वो महावीर की माता थी, त्रिशला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगर पूछ लिया जाए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था महावीर का जन्म। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी का चित्रित किया गया है? अजंता की चित्रकारी में किसकी कहानी को चित्रित किया गया है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जातक। अजंता की चित्रकारी में जातक की कहानियों का चित्रित किया गया है। और जातक में जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का जो है संग्रह है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सारनाथ में। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश सारनाथ में दिया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 है, महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, ज्ञात्रिक कुल में हुआ था, ऐसा रहेगा ज्ञात्रिक।
यात्रिक कुल में हुआ था महावीर का जन्म। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? सी जो है सही हो जाएगा, पाली भाषा में। पाली भाषा में रचना की गई है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया? नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके शासनकाल में किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बौद्ध अनुयायियों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने किया था? किस शासक ने बौद्ध अनुयायियों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मपाल। डी सही हो जाएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, वो भी बौद्ध अनुयायियों के लिए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ? गांधार को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कुषाण काल में हुआ था। कुषाण काल में इसका विकास हुआ था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 है, वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रहता है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? इस दिन क्यों ये दिन जो है बहुत महत्व रहता है? इस दिन का क्या कारण है? 4 ऑप्शन दिया गया है, बताना है क्या कारण है कि वैशाख पूर्णिमा का दिन बहुत ही महत्व रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बुद्ध का जन्म जो हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था और बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी और बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। तो यह तीनों जो है सही हो जाएगा और इसी तीनों कारण की वजह से जो है वैशाख पूर्णिमा का दिन बड़ा महत्व रहता है। तीनों सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 28 है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बौद्ध धर्म जो मतों पर विश्वास करते हैं तो ये तीनों मत ऐसे थे कि विश्वास करते थे बौद्ध धर्म के लोग। तो दुनिया दुखों से भरी है, ये इस पर भी विश्वास करते थे और लोगों को दुख उनके इच्छाओं के कारण होता है, इस पर भी विश्वास करते थे। और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, इस पर भी विश्वास करते थे। इसका मतलब यहाँ विश्वास नहीं करते थे, नहीं करते हैं हो जाएगा। तो डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सम्यक दृष्टि। इसमें पूछा गया है कि कौन सा जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है, नहीं पूछा गया है। सम्यक दृष्टि जो है यह जैन मतों का त्रिरत्न नहीं है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, यह तीनों त्रिरत्न हैं जैन मतों का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है?
यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है और यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 है, में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार भगवान बुद्ध के समकालीन शासक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बौद्ध ग्रंथ है ये। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, दिगंबर जो है यह बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। देखिए बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय है वह महायान व हीनयान है। दो संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय हैं, एक है महायान और हीनयान। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली जो था महावीर का प्रथम शिष्य था, जमाली। और ये भी बता दूं कि ये जो जमाली था उनका दामाद भी था। यह प्रथम शिष्य और दामाद भी था महावीर का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात थे? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्धमान महावीर जो जिन के नाम से भी विख्यात थे। जो कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद इन्हें जिन के नाम से जाना जाता था, ये जिन भी कहलाते थे, वर्धमान महावीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है? बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से क्या शामिल नहीं किया गया है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? खुद से लगाने की कोशिश कीजिए और कमेंट में यह भी बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, आपने कितना आंसर सही लगाया है। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सम्यक इच्छा। सम्यक इच्छा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह शामिल नहीं है अष्टांगिक मार्ग में, बौद्ध मत के अष्टांगिक मार्ग में यह शामिल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पद्म संभव जो थे यह तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किए थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से याद कीजिए,
बार बार पूछा जाता है ये। और आपको बता दूं ये सीजीएल में भी पूछा गया था, सीजीएल में ये पूछा गया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक मौर्य का रुम्मिनदेई स्तंभ। मौर्य सम्राट अशोक का रुम्मिनदेई स्तंभ में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान का जिक्र मिलता है। चलिए अशोक मौर्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत आए थे क्योंकि? चीनी यात्री मुख्य रूप से भारत क्यों आए थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे। क्योंकि वे बौद्ध मत में रुचि रखते थे इसलिए चीनी यात्री भारत आए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जैनियों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को जाना जाता है। महावीर जो थे वे 24वें तीर्थंकर थे, पहले ही बता चुका हूँ। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? किस कुषाण शासक से बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त था? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, कनिष्क। कनिष्क सही हो जाएगा। ये कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म को महान संरक्षकों में से एक था। जो कनिष्क था यह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक में से एक था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंग। अंग सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया गया है। और अगर पूछ लिया जाए अंगों की संख्या कितनी है तो 12 है। अंगों की संख्या 12 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धर्मचक्र मुद्रा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धर्मचक्र मुद्रा में दिया था, सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? बौद्ध धर्म में सांड बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जन्म से संबंधित है। जो सांड है यह बुद्ध के जन्म से संबंधित है। और इससे कई क्वेश्चन बनता है। अगर पूछ लिया जाए कि घोड़ा है वह किससे संबंधित है, ये तो सांड पूछा गया है। अगर घोड़ा पूछा जाए तो किससे संबंधित है? तो गृह त्याग से, गृह त्याग से संबंधित है घोड़ा। और अगर पूछा जाए स्तूप जो है किससे संबंधित है, तो मृत्यु से, मृत्यु से संबंधित है स्तूप। और पीपल का वृक्ष जो है, बोधि वृक्ष जो है किससे संबंधित है, तो ज्ञान से, ज्ञान से संबंधित है पीपल का वृक्ष। चलिए ये सब नोट कर लीजिए, पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा,
महापद्मनंद, ये शासक बुद्ध के समकालीन नहीं था। महापद्मनंद जो है बुद्ध के समकालीन नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से महावीर परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? निम्नलिखित में से महावीर का परिनिर्वाण स्थल कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पावा। पावा बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान महावीर की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व में पावा में हुई थी। इनकी मृत्यु जो है पावा में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, बताइए कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजगृह में। अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, चारों जो आयोजित हुआ था परिषद कहाँ कहाँ हुआ था। चलिए प्रथम जो हुआ था राजगृह में हुआ था। और अगर फिर से बता दूं, दूसरा, तीसरा, चौथा, यह सब याद कर लीजिए क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाली भाषा में। पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश हैं। बुद्ध का सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में धर्मचक्र मुद्रा में दिया गया था। यह भी याद कर लीजिए, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन समाप्त हो गया है। दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये सब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सुपर फास्ट रिवीजन चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। चलिए धन्यवाद।